न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम सियासी सफर में आपका स्वागत है और आज हम आपको सियासी सफर कराएंगे वाराणसी से बलिया जाने वाली पैसेंजर में। ये पैसेंजर बनारस सिटी रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और गाजीपुर के रास्ते बलिया पहुंचती है। ये एक लोकल गाड़ी है जिसे हम पैसेंजर कहते हैं और यहाँ पर गांव कस्बों के ज़्यादातर मुसाफिर होते हैं, वो मुसाफिर जो भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। क्या सोचता है कस्बे का मुसाफिर, क्या सोचता है गांव का रहने वाला, ये तमाम सारी जज्बात हम आज इस पैसेंजर ट्रेन में लोगों के साथ साझा करेंगे। और ये ट्रेन दो बड़े स्टेशन जैसे मैंने बताया गाजीपुर और बलिया जाते हैं और ये दोनों ही जगह पर 7वें चरण पर चुनाव होना है। तो बनारस से वाया गाजीपुर बलिया के लिए आइए हमारे साथ चलते हैं इस सफर पर। भारत में चलने वाली हर पैसेंजर ट्रेन गांव को जोड़ती है। यहाँ पर गांव के मुसाफिर होते हैं, कस्बों के मुसाफिर होते हैं, डेली मर्रा के जो मुसाफिर होते हैं, जो हर रोज़ बनारस से गाजीपुर, गाजीपुर से बलिया या बलिया से बनारस सफ़र करते हैं रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, अस्पताल के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए, वो सब होते हैं। तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं एक नौजवान से। क्या इधर आइए, क्या नाम है आपका? शाहिद अहमद। शाहिद, क्या करते हैं आप? जी अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। गाजीपुर के। तो यहाँ से इंजीनियरिंग रोज आते हैं? नहीं, गाजीपुर से ही करें। यहाँ आए हुए थे विवेक शर्मा के डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, दवा डॉक्टर लेने। जी दवा लेने के लिए। जी। तो क्या गाजीपुर में अभी इतनी सुविधा नहीं? अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है गाजीपुर में। विवेक शर्मा जाने माने डॉक्टर न्यूरो के हाँ। अच्छे, इसलिए आए थे वहाँ दिखाने। अच्छा, वहाँ दिखाने के लिए आए। जी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार गाजीपुर में? गाजीपुर में अच्छा माहौल है, ठीक है। के लहर चल रहा? दोनों लहर, मनोज सिन्हा की भी लहर है, गठबंधन की भी लहर है। अच्छा। जी। कुछ काम वाम हुआ? आप बता रहे हैं जब स्वास्थ्य के लिहाज से तो आपको बनारस आना पड़ रहा है। नहीं तो मनोज सिन्हा ने ट्रेन बहुत चलवाई है गाजीपुर में, बहुत काम करवाया। ऐसा नहीं, काम बहुत करवाया गाजीपुर में। हाँ। जी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी डॉक्टर कोई बाहरी अच्छे डॉक्टर गाजीपुर में बैठ नहीं रही, इस वजह से हम लोग को बनारस आना पड़ रहा है। अच्छा, बनारस आना पड़ रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस सफर पर एक और भी नौजवान है। क्या नाम है आपका? श्वेता राय। श्वेता, क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हूँ। तो आप बनारस कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बलिया से आप रोज बनारस आती हैं क्या? नहीं, रोज नहीं आती हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ाई कहाँ से कर रही हैं, बलिया से या बनारस से? बलिया से। बलिया से। तो आप किस काम से बलिया बनारस आए? हमारी मामी एडमिट थी, उसकी वजह से हम बलिया आए थे। अच्छा, बलिया से यहाँ आए थे। क्या बलिया में अभी अस्पताल नहीं है? क्योंकि अब मैंने पहले एक नौजवान से बात की, वो भी बता रहे थे कि वो अपने किसी डॉक्टर को दिखाने आए थे। आप भी यहाँ पर दिखाने। बलिया में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? बलिया में कुछ मतलब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए डॉक्टर मतलब यहाँ पे रेफर कर दिया है और हमने यहाँ से इलाज कराना स्टार्ट किया है। तो बलिया से रेफर कर देते हैं? तो क्या आपके यहाँ थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो सब बनारस रेफर कर देते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ मतलब ऐसे जांच होते हैं जो वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो जांच ही अवेलेबल नहीं है। हाँ। आजादी के 70 साल बाद अभी छोटी जांचें अब ये रह गई हैं, अल्ट्रासाउंड और कुछ और बीमारियों की। तो इनकी भी बुनियादी सुविधाओं का, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है बलिया में। आप पढ़ाई के लिहाज से बलिया ठीक है? हाँ, ठीक है। पढ़ाई के लिहाज से ठीक है। स्कूल कॉलेजेस है? हाँ, सही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में लहर है मनोज सिन्हा का। जी, हाँ, बहुत काम हुआ है। जी, हाँ। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की 70 साल कांग्रेस के खिलाफ वो न्याय ला रही है? नहीं, मनोज सिन्हा का जलवा है, वहाँ पर वही जीतेंगे। अच्छा जी। कुछ बूढ़ी चाची है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। चाची, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली चाची आप? हाँ, गाजीपुर। चाची, क्या लहर बा बार? लहर तो मनोहर सिन्हा का बा। मनोज सिन्हा का लहर बा। वहाँ गाजीपुर में काम वाम होला? हाँ। काम हुआ है? क्या नाम है आपका? अभय सिंह। कहाँ से आए हो? बलिया से आए हैं। अच्छा, बलिया में इस बार क्या लहर है, क्या मुद्दे हैं बलिया? बलिया में लहर वीरेंद्र सिंह मस्त की है। अच्छा जी। बीजेपी? जी। अच्छा, भाजपा से जो वीरेंद्र सिंह जी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ से गए हैं भदोही से। तो आपको क्या लगता है उनको तो सीटी बदलनी पड़ गई? सीटी बदलनी पड़ गई, लेकिन भरत सिंह का जो काम था, इससे जनता बीजेपी को वोट कर रही है, इसका उनको फायदा पिछले मिलेगा। वाले सांसद जी ने काम किया था? जी, काम किया था। पिछले वाले सांसद जी की टिकट क्यों काट दी?
अब टिकट कुछ स्वास्थ्य रीजन बताया जा रहा है उनका कि उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रह रहा बलिया में काम वाम हुआ है? है। जी बिल्कुल काम हुआ है, सड़कें हुई हैं, लाइट अच्छी रह रही है, सब कुछ। स्वास्थ्य आप करते क्या है? मैं अभी मेरी जॉब लगी है बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं सर्टिफिकेट लेने आया हुआ था। तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बलिया ठीक है? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य सुविधाएं हाँ अच्छी हैं बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार तिवारी, कहाँ से हैं कृष्ण जी आप? इसीपुर मुहंदाबाद माड़ूपुर गांव है, कौन सा जिला लगा था ये? गाजीपुर। गाजीपुर में के लहरबा है बार? भाजपा का है। भाजपा का लहर? हाँ, अच्छा, क्या भाजपा काम हम कराई है वहाँ पर? हर जगह पे काम चालू है। हर जगह पे हर तो ये है, कुछ और भी है। क्या नाम है आपका? गुड्डू राय, कहाँ से हैं गुड्डू आप? गाजीपुर। गाजीपुर में के लहर चलत बा गुड्डू? सिन्हा जी जीतेंगे चुनाव। सिन्हा जी? जी काम वाम हुआ है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वांचल के लिए बहुत काम किए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी कमलेश नाम है। कहाँ से आए कमलेश? जी सर बिहार से मैं हूँ। बिहार से? तो कहाँ जा रहे हैं आप आज? बाद में जा रहे हैं रजवाड़ी। काम हम के लहरबा है बार? सर मोदी के। मोदी के लहरबा। क्या नाम है तो? चंद्रभान। हैं? चंद्रभान क्या करते हैं आप? मैं हाँ, वही मोटा काम करता हूँ। मोटा काम करते हैं। के लहरबा है बार? ये बार हमारे यहाँ हाँ, हाथी का कहाँ पर? कौन सा जिला लागत है? यह वाराणसी। जिला कौन सा लागत है? बनारस बनारस में हाथी का लहरबा। अच्छा, तो कहाँ जात हुआ? है, कहाँ जात हुआ? घर पर जा रहे हैं भाई, राजवाड़ी। तो आपने सुना कहीं भाजपा की लहर है तो कहीं एक मिले थे मुसाफिर, वो हाथी की लहर भी बता रहे थे। चाची क्या नाम हुआ आप? अरे चलो कोई बात नहीं। एक मुसाफिर हैं जो कुछ सो रहे हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरीश कुशवाहा नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? हम गाजीपुर से आए हैं। अच्छा, गाजीपुर जा रहे हैं? हाँ गाजीपुर जा रहे हैं। क्या है इस बार गाजीपुर में लहर? गाजीपुर में लगभग ये अखिलेश मायावती है। मायावती का? हाँ हाँ हाँ, गठबंधन का ही है। गाजीपुर में कुछ काम हुआ? काम हुआ है, काम हुआ है। लहर गठबंधन का? हाँ हाँ, गठबंधन लहर गठबंधन का ही है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन। अरे क्या, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से आए? जी। गाजीपुर में के लहरबा है बार? गाजीपुर में गठबंधन का लहर है। गठबंधन का लहर? जी। अच्छा, कुछ गाजीपुर में काम वाम हुआ? हाँ देखिए, माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में रेलवे का काम गाजीपुर के जिले के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। लहर एक बार गठबंधन की? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जात विरोधी है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यादव और मुस्लिम जो वोट है सब, मतलब जात विरोधी यहाँ की ज़्यादा वोटिंग होती है, तो इसलिए यहाँ से गठबंधन के लिए ज़्यादा। हाँ चलिए, गाजीपुर में गठबंधन का माहौल है। क्या जी, आपका क्या नाम है? मेरा सूरत प्रीति, जी, कहाँ से आई हैं? गाजीपुर से आए हैं, ये हमारे लड़के हैं। अच्छा अच्छा, के लहरबा है बार? अच्छा, लहर तो बाटे नहीं के, मनोज सिन्हा के अच्छा अच्छा, ज्यादा मैंने प्रचार बा, मगर प्रचार तो सबका होता है। हाँ तो हाँ तो काम करौले बनू है ना मनोज सिन्हा। गाजीपुर बलिया के लड़ाई बा वहाँ पे दो में? लड़ाई है दोनों गठबंधन के बा, गठबंधन और अखिलेश मायावती के। तो केकर मन लगावा है बा वोट के? कुल देहात में मायावती के, अखिलेश के बाद ज्यादा। अखिलेश की देहात क्षेत्र में गठबंधन की लहर है। क्या नाम है चाची आपका? सरिता रहे। कहाँ चाची कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं इसीपुर गाजीपुर। गाजीपुर? हाँ। केकर लहरवा है बार वहाँ पे गाजीपुर में? भाजपा। भाजपा का? हाँ भाजपा। भाजपा का। आपका? वहीं गाजीपुर में। गाजीपुर केकर लहरवा का? हम गाजीपुर में भाजपा की लहर चल रही है। कुछ काम वाम हुआ वहाँ पे? बहुत गाजीपुर में। क्या मुद्दा है इस बार गाजीपुर में, किस मुद्दे पर चुनाव होगा? मनोज का मुद्दा काफी ज्यादा रहेगा, भाजपा का सरकार बनेगी। तो आपने सुना कुछ मुसाफिरों की। और अब जो रेलवे स्टेशन अब हम जहाँ पहुंचे हैं, ये है आपका सारनाथ। सारनाथ को आप जानते ही होंगे, बौद्ध महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। यहीं पर बौद्ध स्तूप है और यहाँ पर ट्रेन अब रुकी हुई है और यहाँ से ट्रेन अब कुछ देर बाद आगे बढ़ेगी और फिर जब ट्रेन चलेगी तो फिर इस सियासी सफर पे फिर हम आपको सुनाएंगे कि वोटर क्या कहता है गांव का, कस्बों का, और सियासी सफर पर ढेर सारी सियासी बतकही होगी। सियासी सफर में सियासी बतकही चालू है और सारनाथ रेलवे स्टेशन जैसा कि आप देख रहे हैं निकल गया है। अब अगला पड़ाव कादीपुर है और वो काफी दूर है। तो अब हम अपने जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रखते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है?
क्या बताएं, हम सोच रहे हैं कि मोदी जी को ही बनाए। मोदी जी को। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सकलदीप यादव। सकलदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के। केकर माहौल बा है बात? ये बड़ी मुलायम को बा माहौल गठबंधन सरकार के। तो गाजीपुर में कुछ काम वाम होला? काम तो ना होला, वैसे ही चलत बा जैसे चलत बा। हाँ जैसे चलत बा वैसे ही चलत बा। तुम गठबंधन का माहौल क्या मुद्दा पे चुनाव हुई है गाजीपुर का? वह अफजाल अंसारी हुई है। अच्छा, अफजाल अंसारी हुई। और भी कुछ है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ चाची, कहाँ के रहने वाली? गाजीपुर। तो क्या है, बनारस आई थी क्या? बनारस दवा के लिए। दवा के लिए? तो गाजीपुर से मैं देख रहा हूँ सब लोग बनारस की दवा के लिए आते। गाजीपुर में भी अस्पताल का अच्छा वो नहीं है? नहीं, अच्छा माहौल नहीं है। अस्पताल नहीं है? नहीं, अच्छा अस्पताल है लेकिन 2 कौड़ी का अस्पताल है। तो वो क्या नाम है आपका? तुलसी शर्मा। ये आप भी अस्पताल के काम से आए थे क्या? हम भी तो मरीज हैं, वहाँ अस्पताल में गए थे। गाजीपुर से आए हैं, यहाँ गए थे BHU में। गाजीपुर में अस्पताल का कोई व्यवस्था नहीं है। गाजीपुर में कोई व्यवस्था नहीं। अरे एक दिन तो आगे मर गया एक आदमी, उसीलिए मारपीट हुआ, सब तोड़ फोड़ हुआ, सब लड़का लोग तोड़ दिया। सरकारी अस्पताल? हाँ। अच्छा, सरकारी अस्पताल की बेहतर सुविधाएं नहीं? कोई व्यवस्था ही नहीं है, मरीज जाएगा। हाँ। कुछ और भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। गाजीपुर में आप बनारस किसी काम से आई? हाँ, दवा के लिए आए थे। दवा के लिए देख रहे हैं कि हमने सभी लोग दवा के लिए, तो इसका मतलब गाजीपुर में स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक नहीं है क्या? हाँ, ठीक नहीं है, तभी तो हम लोग आए BHU में दवा करने के लिए गए थे। तो अभी जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो BHU ही आना पड़ता है बनारस? हाँ, बनारस जाना। तो अभी ये देखिए, एक जो बातों का लब्बो लुआब है वो ये है कि भी गाजीपुर बलिया जैसे जो जिले हैं वो आज़ादी के इतने 70 साल बाद भी स्वास्थ्य के लिहाज से उतने मजबूत नहीं हो पाए हैं, उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि वहाँ पर किसी गंभीर मरीज का इलाज हो सके, जांच हो सके। जब कभी बीमारी गंभीर होती है तो वहाँ के अस्पताल एक रेफरल सेंटर की भूमिका अदा करते हैं और वहाँ के डॉक्टर सीधे एक पर्चा काटते हैं और उस पर बनारस के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन बनारस आने के बाद न केवल मरीज बल्कि उसके तीमारदारों को कितनी दिक्कत होती है वो आप देख सकते हैं। इसी पैसेंजर ट्रेन से घंटों का सफ़र करके बनारस आना जाना, यहाँ पर रहना, तमाम सारी दुश्वारियाँ होती हैं। ये वही समझ सकता है जो बलिया और गाजीपुर का हो और जिसके घर में कोई गंभीर मरीज बीमारी से ग्रसित हो, उसे बनारस रेफर कर दिया जाए। खैर, हम बातचीत का सिलसिला अपना जारी रखेंगे। बलिया में केकल लहर चलत बा? मोदी के लहर बा। मोदी के लहर बा का बागी बलिया इस बार फिर मोदी? अच्छा, पिछले सांसद जी का टिकट काहे कट गया भरत सिंह जी का? अभी तो पार्टी के अंदरूनी मामला में हमने के क्या बता सके। लेकिन काम हम किया है भाजपा ने बलिया में? नहीं, भरत सिंह काम नहीं करे। भरत सिंह काम नहीं किए तो फिर भाजपा ने तो काम नहीं किया तो फिर मोदी का लहर कैसे बना? मोदी के देख के जितावल जाता है। मोदी के जिताएगा है, चाहे प्रत्याशी कोई हो। ये बात तो मोदी लहर इस बार भी कई जगह कायम है, जिसके आपने सुना भी। कुछ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। आदाब, बोलिए। कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर से। गाजीपुर में केकल लहर चलत बा? गठबंधन में। गठबंधन के तो गाजीपुर में कुछ काम आम होला? हाँ, काम आम कुछ हुआ? अरे कौन काम करता है, सब अपना काम करता है कि। तो गाजीपुर में चाचा बता रहे गठबंधन की लहर है। बलिया जिला से। बलिया से किसी खास काम के लिए बनारस आई थी आप? दवा के लिए। देखिए, हमने करीबन अभी 20 से ज्यादा लोगों से बात की है, लेकिन उनमें से करीब 15 से ज्यादा लोग गाजीपुर और बलिया से दवा के लिए बनारस आए हैं। अगर सियासतदान इस प्रोग्राम को सुन रहे हो और जिम्मेदार हो तो मैं ये कहूंगा कि आप ये देखिए कि आपका जो अवाम है वो बनारस घंटों का इस पैसेंजर ट्रेन से सफर करके आता है बीमारी का इलाज कराने। यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिनमें से एक स्वास्थ्य है, उसका ढांचा बेहद कमजोर है। और इसको आप ध्यान से सुनिए। सियासतदानों से मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि इसको ध्यान से सुनिए और देखिए आपकी आवाम को हर रोज कितना घंटों सफर करके स्वास्थ्य के लिए आना पड़ता है। बेहद ये जिसे कह सकते हैं इस 70 साल की आज़ादी के बाद उस बलिया का ये हाल है जिसने देश को एक प्रधानमंत्री भी दिया चंद्रशेखर के रूप में। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि और वो
जो है इस बात पे मुझे वो शेर भी आदम गोडवी साहब का जो गोंडा के थे उनका याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। तो ये फिलहाल बहुत कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता नाम है। सुनील जी, क्या किस काम से आए थे? आप कहाँ के रहने वाले? मैं मोहम्मदाबाद से आया हूँ। गाजीपुर? जी 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 जी। तो बनास किस काम के लिए आए थे? वो सिस्टम कंप्यूटर का सामान लेने के लिए आया था। अच्छा अच्छा। क्या किसकी लहर चल रही है? ये मनोज सिन्हा का चल रहा है वहाँ पे। मनोज सिन्हा का लहर चल रहा है जी। तो इस बार फिर भाजपा सरकार? जी जी, भाजपा सरकार आएगा इस बार भी। एक बार फिर गाजीपुर में सुनील गुप्ता बता रहे हैं भाजपा सरकार। बलिया में किस काम से आई थी आप? मम्मी की इलाज के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी क्या? स्वास्थ्य दिखाने आई थी? अस्पताल दिखाने आई थी? जी। वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक नहीं है क्या बलिया में? नहीं है। किसकी लहर चल रही है इस बार बलिया में? मोदी जी। अच्छा अच्छा। आप भी बलिया से आए? हाँ बलिया साथ। तो आप ये देखिए किस तरीके से मुसाफिर, भले ही हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और हम और आप जब बड़े शहरों में महंगी गाड़ियों में और बड़े बड़े होटलों में घूमते हैं रहते हैं, तो शायद ये जो तस्वीर है बलिया के गांव की, गाजीपुर के गांव की और बलिया के गांव के रहने वाले लोग जब ऐसी ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो उनकी वजह सफ़र की किसी गर्मी की छुट्टी में जाना नहीं होता है। हर रोज़ ये अपनी बीमारी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए और अधिकतर लोग बीमारी के लिए रोज आते हैं। और इस तरीके से, क्या नाम चाचा आपका? शशि भूषण चौबे। कहाँ से हैं चाचा? हम बलिया से हैं सर। बलिया तो देश को प्रधानमंत्री दिया और मैं अभी बलिया में बहुत लोगों से बात कर रहा था तो वो अधिकतर लोग बीमारी का इलाज कराने आए थे। अब क्या लगता है बलिया में काम नहीं हुआ? बलिया में काम तो हुआ है लेकिन संतोषजनक उसे नहीं कहा जाएगा। संतोषजनक नहीं ना। बीमारी का तो बिल्कुल मुझे लगता है नहीं, अभी तो स्वास्थ्य संबंधी बड़ी लचर व्यवस्था है। हाँ, और ढंग की नहीं है। और यहाँ तक कि पिछली सरकार ने मेडिकल कॉलेज का भी एक अनाउंसमेंट किया था कि यूनिवर्सिटी वहाँ खुल चुकी है, उसके तहत एक मेडिकल कॉलेज भी और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा। लेकिन अभी वो कब तक खुलेगा यह मामला ठंडे बस्ते में है। कौन सा स्टेशन आ गया? कादीपुर स्टेशन है सर। तो यहाँ पे कादीपुर आ गया और आपने सुना कि अधिकतर लोग हैं जिनसे हमने बात की तो वो यही कह रहे हैं कि जो है जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अभी भी बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, जो है बलिया, ऐसे स्टेशनों पे ऐसे जिलों में नहीं है। और फिलहाल जो है जो सबका जो मत था, कोई गठबंधन की लहर बता रहा था तो कुछ लोग जो है बीजेपी की, और सबसे ज्यादा वो लोग थे जो प्रत्याशी और पार्टी को नहीं मोदी को वोट देना चाहते थे तो वो मोदी का नाम ले रहे थे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज के हमारे सियासी सफर के लब्बो लुआब के रूप में कि मोदी लहर अभी भी गांव में है और गांव में चल रही है। और भले ही वो कितनी है इसको कह पाना भी मुश्किल है कि जो पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा है कि कम है कि उतनी है, लेकिन है। और साथ ही साथ सुविधाओं को लेकर जो है ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की है और एजुकेशन की भी अभी वहाँ पर उतनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। और गठबंधन की भी बहुत सारे लोग बलिया और गाजीपुर में लहर बता रहे हैं। तो आज के सियासी सफ़र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर चलेंगे किसी और सियासी सफ़र में और जानेंगे कि जनता का क्या है मिजाज। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।